किसान भाइयों, फूल गोभी की जब आप खेती करते हैं तो नर्सरी अवस्था से लेकर के और तैयार होने तक बहुत सारे कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है। नर्सरी अवस्था में मैंने बताया बीज गलन की बीमारी होती है, पाद गलन की बीमारी होती है, जैसे पौधा जमता है और ज़मीन की सतह से गल करके वो गिर जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो सर्वप्रथम बीज शोधन का कार्य अवश्य कर लें। बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम बहुत अच्छी दवा आती है। 2 ग्राम मात्रा या 2.5 से 3 ग्राम मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं प्रति किलोग्राम बीज की दर से। बीज शोधन करके अगर नर्सरी डालते हैं तो जो 2 रोग हमने बताया है, ये बीज गलन का या पौध गलन का या जो है पाद गलन की बीमारी जो हमने बताई है, इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। अगला जो है ये भी कर सकते हैं, अगला काम हमारे किसान भाई कि अगर भूमि शोधन कर देते हैं तो पाद गलन और बीज गलन पौध गलन की जो बीमारी है उससे निजात पा सकते हैं। करना क्या है कि जहाँ पर वो पौधशाला तैयार करते हैं, जहाँ पर नर्सरी तैयार करते हैं, ट्राइकोडर्मा युक्त खाद वो 15 से 20 दिन पहले, जहाँ नर्सरी डालना है 15 से 20 दिन पहले जो है छायादार स्थान पर सड़ी गोबर की खाद ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें और उसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जियनम ये पाउडर उसमें मिला दें, जूट के बोरे से ढक दें, हल्का सा पानी का छींटा मार दें तो 12 से 15 दिन में 20 दिन में अच्छे से जो है ट्राइकोडर्मा पूरे उस खाद में फैल जाएगा और उसे ले जा करके जहाँ पर नर्सरी डालते हैं उसमें बिखेर करके शाम के समय और बेड अपना तैयार कर लें। तो यदि किसान भाई ऐसा करते हैं तो जो बीज गलन पौध गलन पाद गलन की बीमारी है उससे वो आसानी से निजात पा जाएंगे। कभी कभी जो है नर्सरी अवस्था में कीटों का भी प्रकोप होता है। छोटे छोटे कीट होते हैं, वो पत्तों को जो है वो काट देते हैं, जालीदार बना देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पौधा जो है जालीदार दिख रहा है। तो ऐसे कीटों के नियंत्रण के लिए, जो काटने वाले कीट हैं जो पत्तियों को काट करके जालीदार बना देते हैं, उन कीटों के नियंत्रण के लिए बाजार में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं। उनका हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। मेथ्रिन ग्रुप की कोई भी दवा प्रयोग कर लें, साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफास का मिश्रण आता है, उसके जो है 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो ये जो जालीदार जो पत्ती हो गई है या नर्सरी अवस्था में भी जो कीट लगते हैं पत्तियों को खा जाते हैं, जालीदार बना देते हैं, तो उसका नियंत्रण जो है पत्ती काटने वाले कीटों का नियंत्रण हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर पौधे में पत्तियां रहेंगी तभी जो है पौधा जो है भोजन का निर्माण कर पाएगा। जो भी आप खाद पानी अपने खेतों में देते हैं पौधा उसको अवशोषित करता है और भोजन का जो निर्माण है वो पत्तियों से ही होता है। और अगर पत्तियां जो है कीट खा जाएगा, अगर कोई रोग लग जाएगा तो पौधे का वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए यह काम करना अति आवश्यक है। जो हमने उपचार बताया है नियंत्रण के लिए वो कार्य हमारे किसान भाई अवश्य करें। कभी कभी जो है फूल गोभी में वी के आकार का जो है लक्षण दिखाई देता है। जैसे कि आप इस पौधे में आप देखें तो एक किनारे से अंग्रेजी के वी के आकार का लक्षण दिखाई दे रहा है। पत्ती जो है ये काले रंग में दिख रही है, सड़ गई है। तो यह जो है जो रोग है इसके नियंत्रण के लिए बीज शोधन का जो कार्य है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से करें या स्टेप्टोसाइक्लिन आता है उसका प्रयोग करें हमारे किसान भाई। और खड़ी फसल में अगर ये वी के आकार के लक्षण दिख रहे हैं, पत्ती जो है सड़ रही है, तो हमारे किसान भाई 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो इस रोग का नियंत्रण जो है आसानी से कर सकते हैं।